हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा या यूँ कह सकते हैं एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि अमरनाथ गुफा की किसने खोज की। लेकिन मैं जब ऑफिस जाऊंगा तो आपको ये बताऊंगा बाइक पे कि रियल में अमरनाथ गुफा की खोज की स्टोरी क्या है। तो भाई जिम हो रहा हूँ लेट, और ये सॉक्स भी रख लो। बैग किधर है? बाय बाबा बाय। अरे ये कैसे लगाया तुमने? बाय पापा, बाय पापा। क्या लगा है? चाबी वहाँ पे है। गाड़ी की चाबी भी लेना पड़ेगा तुमको। बैग उसी में। ये चार्जर तुम ही लगाए हो क्या गोप्रो में? मैंने नहीं लगाया, पहले से सुबह ही लगाया। अरे यार तो निकाल देना चाहिए। मैं भूल गई। ज़्यादा चार्ज होकर खराब ना हो जाए। नहीं तो ऑफ था ना, लेकिन चार्जर पे। चलो एक सेकंड, मेरा फोन वहाँ से भी खोलो। अरे पहले से बना हुआ है महान, उसका क्यों मुहावरे पहले से बने हुए हैं यार। अभी वो याद रखना है, ये गाड़ी की चाबी लेके चलना है तुमको। चलो यार, आ रहे हो? मैं चलूं नीचे? अरे रुकिए, आ गई। मेरे ख्याल से वो उस रूम में देखो बैग होगा, गाड़ी में नहीं। हाँ देखो, यही छूट जाता बैग। ये सॉक्स भी रख दो उसमें। अरे मैं कह रहा हूँ कि वो रेनकोट है ना, वो उसमें बनाते रहो। भाग लो, पता चल रहा तेज हो गई, क्योंकि तेज होगी। उधर तो होने लग गई भाई, साइड में रोक लो। दिख जाएंगे तो फोन जाएगा। गिरा होता अभी तो वाकई में बैलेंस भी हो गया। फाइनली जिम करके बाहर निकल गया। आप आराम से उतरना। आराम से उतरूंगा मैं। है। घर से निकला, इतना तेज बारिश हो रही थी, 2 जगह रुकना पड़ा। मैं सोच रहा था कि बारिश के पहले अगर जिम पहुंच गया तो टाइम जो 5 मिनट वो बारिश में बर्बाद हुआ वो नहीं होता। तो अभी जिम से निकल चुके हैं और जिम करने के बाद अब घर की तैयारी है। वाइफ थोड़ा सब्ज़ी ले रही है कल बच्चों के लिए, उसके बाद क्योंकि सब्ज़ी कुछ उसके हिसाब से घर पे नहीं है और बच्चों को स्कूल जाना है सुबह, तो उसको चाहिए टिफ़िन वगैरह, तो उसके लिए बना रहे हो। सब्ज़ी की दुकान पे पहले सब्ज़ी ले रही है। अरे भाई अब तो घुस गए हम जहाँ पे मैं डरता हूँ। थोड़ा बीत गया। जब तक मेहनत करते हैं जिम में भाई, अब जिम में सोच लिया कि कुछ करना है। कल नहीं गया, मेरे को अच्छा नहीं लगा यार। तो ठीक है, थोड़ा मोड़ा चलता रहा लाइफ में अप्स एंड डाउन, लेकिन जाना चाहिए था इन बार। अभी मेरे को पहले लेग्स बनाना है मेरे को। मैं दरवाजे में उंगली डाल के खोल रही हूँ। अभी तो पहुंचा ही नहीं था, मेरे को तो पता है यार। इसको साफ करना है किसी से यार। ये कचरा यार दे दो यार। आज सुबह सुबह की शुरुआत हुई, बच्चों को स्कूल छोड़ना है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो पहले नोनी को स्कूल छोड़ेंगे गाड़ी से और उसके बाद आवी को छोड़ने जाएंगे। आज तो बारिश बहुत तेज है यार। थोड़ा सा मुझे लग रहा है लेट हो गए हम लोग। थोड़ा नहीं, काफी लेट हो गया। नहीं ये गाड़ी आती है ना 5 मिनट। नहीं, ये क्या कर रहा था ना, ऊपर लिफ्ट रोक के। अरे उसके लेंथ से नहीं बोलो, बस से बोलो। बस जो है ना, ये जब मैं नोनी को छोड़ के आता हूँ उसके बाद ही बस आती है। अच्छा। इसलिए ज़्यादा लेट नहीं। और ये एक दिन का होता तो मैं बोल सकता था लेट है। जब नोनी को छोड़ के आता हूँ ना, तो या तो आ चुका होता है या आ रहा होता है। या निकल रहा होता है, मतलब 5 मिनट का फर्क होता है।
इसको छोड़ के आने में कितना टाइम देखो लगेगा? आरबी के बच्चे अभी भी जा ही रहे हैं। वही कह रहा हूं। अभी तो गई वो क्या नाम है मंत्र साहब, अंतिशा भी तो अभी गई, बारिश बहुत तेज रहेगी। वो नहीं अपने तो आदत है रेन कोट पहन के और मैं निकलूं। ये रोन की रेन कोट अच्छा है आपका। अच्छा, मतलब इसमें पानी अंदर नहीं जा रहा? नहीं अभी तक तो नहीं गया। और सबसे बड़ा उसका बाजू, मेरे को बाजू और वो इलास्टिक वाला आता होना है। लूज है क्या? ये इसमें इलास्टिक नहीं है ना, मतलब जो जहाँ पे रिस्ट है वहाँ पे क्लाई बोल दो। कलाई के पास में इलास्टिक है कि नहीं है? वो नहीं है, वो अच्छा है। ये तो निकालने में पहनने अच्छा, में तो पहनने गाड़ी में आ रही है। दिक्कत है। हाँ, देखो। हाँ बहुत दिक्कत वाली है। उसको नहीं कुछ रहा था। पहले वाला जो मंगाया था वो अभी मेरे ख्याल में पड़ा ही होगा, क्योंकि वो वापस नहीं हुआ ना। वो प्ले जानते स्कूल हैं। में यार 20 मिनट लेट लड़के आते हैं, 20 मिनट 25 मिनट। ट्रैफिक का मालूम रहता है ना कुछ कि नहीं होता, बारिश हम में लोग तो लेट लगता ही है। उसको लेट भेजते हैं। तुम्हारे यहाँ जाता हुआ कि नहीं? हम तो भेजते हैं, लेकिन वो उस पर कोई रिप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो बारिश की वजह से वो ऐसे ही होता है। तो ऊपर की तरफ करके फिर हाँ चलो जानो नहीं। बाय बेटा, बाय बेटा, बाय बाय। ठीक से लेना, बंद करा भी ठीक से। उन्हीं के स्कूल में लाइन लगा हुआ था, पता नहीं अब लेट था कि कैसे था, लेकिन हाँ? नहीं बहुत लंबा लाइन था भाई, उधर तो नहीं है। अरे जाओ। अभी देखो एग्जाम है उसका 7 बजे से, उसको और तेज चलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी नोनी। अब पता नहीं, मेरे को नहीं लग रहा है मैं 5 मिनट लेट होगा। 5 मिनट लेट तो कुछ होता नहीं है। ये नोनी को हम छोड़ के आया मैं, तो लाइन ऐसे भी लगा हुआ कि हो सकता है लेट भी हो गया 5 मिनट 7 मिनट। लेट तो हुआ है। हाई मत करो, आराम से देखो गाड़ी जा रही है क्या? हाँ, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी है ना, जाने आने की कि कैसे पता नहीं। वो तो सब ऐसा होगा। गाड़ियाँ ही खड़ी है। बंदा जो है ना वो जाम लगाएगा आगे जाके। जो गाड़ी उधर से भी, वाला ना? हाँ उधर से भी गाड़ियाँ आ रही तो थी। खड़ी थी गाड़ी। हाँ। वो जाम लगेगा, उसकी वजह से पीछे के लोग और अटकेंगे। मतलब ये सिंगल रोड है, डिवाइडर है नहीं, और एक तरफ बस लगी है इतनी बड़ी, मतलब इतना सिंगल सड़क पे अगर एक बस लग जाए तो गाड़ी अगर एक तरफ से आने वाली हो और उसमें भी आप दूसरी गाड़ी लगा दोगे तो तो पूरा जाम हो गया। जल्दी के चक्कर में क्या ना परेशानी हो जाएगी। हमें ज़्यादा बेटर किया कि उसको उतार दिया और जाने के लिए। अच्छा है यार, मैं लिफ्ट से जाता नहीं है। तो ले लिया चाबी भी, मैं चश्मा लेना है। वो खोले कौन देखा, आधा ऊपर है आधा नीचे है लिफ्ट। ऐसा है क्या? हाँ वो लिफ्ट आधा नीचे है ऊपर है। देखो बचा गया, स्लिप कर रहा था। वो काई भी जम गया ना इधर, ग्रीन ग्रीन कलर। तो बाइक को इसलिए इधर ही खड़ा करना पड़ेगा बाइक। ये फोन पे जाएगा पहले। अरे मैं तैयार हो गया यार, रेन कट पहन लिया सारा चीज। हाँ, ये आपका हेलमेट। हेलमेट दे दो मुझे। चाबी लिए? चाबी यार, हाँ चाबी भी मिली है। चलिए, हेलमेट। हाँ 1 मिनट, बाहर निकलो, बंद कर दो। बाय। टाइम मिले तो वो भी बनवाना पड़ेगा यार, वो अपना तो लॉक है। लॉक से ज़्यादा वो ये अपना बेड का भी है ना, सोफा का, हाँ, ये भी करना तो मैं खींच के बैठने में अच्छा लग रहा है यार। रेड कलर। हाँ लाइट अच्छी पड़ती है। हाँ बस तो खराबी में देखती हूँ, पहले ये वाला काम करा तो उसके बाद देखते हैं, ठीक है? चलो बंद कर लो तुम, ठीक चलिए, है? संभाल के जाना, बारिश काट के। बाय। लग रहा है लिफ्ट कोई आया नहीं बनाने के लिए।
क्या हुआ, लिफ्ट वाला नहीं आया कोई बनाने के लिए? फोन किया था अभी, हाँ? भेज रहा है। क्या बोल रहा है? अभी भेजेगा। वो आधा ऊपर नीचे है। हाँ वो भी किया था ना, अच्छा हुआ कल तुम नहीं थे, मैं नहीं गया, वही लिफ्ट खड़ा था। घुसा, जब भी मैंने घुसा ना तो वो बंद नहीं हो रहा था, मतलब लेट लगा रहा था। हाँ, मैं कहा यार देख के भी आया, तुम लोग हो नहीं, और ये पांडे आंटी इधर बैठी थी। अच्छा। मैंने कहा यार लिफ्ट उठाना ठीक नहीं है, सीढ़ी से चलो, ज़्यादा बेटर ठीक है। है, नहीं रहेंगे तो आप नहीं जाइएगा। अब नहीं फंस जाए तो कौन खोलेगा भाई, पांडे आंटी को तो पता भी नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों कि मैं बताऊंगा कि अमरनाथ गुफा की खोज किसने की। ऐसे माना जाता है कि अमरनाथ गुफा की खोज बूटा मलिक ने की थी 1850 में। वो एक गरेड़िया थे और ये प्रचलित है, आज भी लोग इसको मानते हैं। लेकिन हमें क्या इतिहास को वैसे ही जानना चाहिए जो हमारे को परोसा गया है या बताया गया है? क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए, या और मतों की इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए, या और मतों के बारे में जानना नहीं चाहिए? ज़रूर जानना चाहिए। बाकी आप लोग के ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप लोग बताइएगा कि कौन सा स्टोरी सही है, कौन सा गलत है। लेकिन जिज्ञासा ही इस इतिहास की जननी है। इसीलिए ये पुराणों में भी कहा गया है कि कश्यप ऋषि ने कश्मीर में पानी निकाला। ये अपने पुराणों में जिक्र है। और भृगु ऋषि जो थे उन्होंने भी अमरनाथ गुफा का जिक्र किया था अपने टाइम पे। यहीं पे ये कहानी ख़त्म नहीं होती। अगर कोई बोलता है तो एक और मैं इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ कि 16वीं शताब्दी में फ्रांसिस बर्नर नाम के फ्रेंच यात्री थे। उन्होंने मुग़ल के टाइम में, मुग़ल पीरियड में वहाँ की यात्रा की थी और उन्होंने इस अमरनाथ गुफा के बारे में जिक्र किया था। देखिए मैं अपने ऑफिस भी आ गया। अभी ये कहानी यहाँ अधूरी रहती है। जब मैं ऑफिस से निकलूँगा तो ये कहानी को दोबारा हम शुरू करेंगे, या इस ज्ञानवर्धक जो जानकारी है वो दोबारा शुरू करेंगे और उसके बाकी के विषय जो अधूरा है उसको पूरा करूँगा। स्कूल पहुँच गया मैं। बारिश बहुत तेज हो रही है। हाँ, तो हम जब ऑफिस पहुँचे तो ये जो ज्ञानवर्धक या अमरनाथ गुफा के विषय में जो जानकारी थी वो अधूरी रह गई थी। अभी हम इसको पूरा करते हैं। 16वीं शताब्दी के बाद जब 18वीं शताब्दी आता है तो ब्रिटिश नागरिक जो यहाँ पे यात्रा में आए थे उन्होंने भी इसका जिक्र किया था कि अमरनाथ गुफा कहाँ है और इसके विषय में विस्तृत बताया था। ये मेरे ख्याल से सन होगा 1842 में। तो हमेशा से इसके विषय में बताया गया है, बहुत पहले से बताया गया है। तो जो भी ऐसा बोलते हैं कि बूटा मलिक ने खोज की, बताया, तो ये आपको जानने का है कि कौन सही है कौन गलत है। ये आपके ऊपर मैं जैसा कि पहले भी बताया कि छोड़ देता हूँ कि आप जानिए कि कोई भी कहानी का केवल एक तरफा भाग्य नहीं जानना चाहिए। आपको जानना है तो पूरी बात जाननी चाहिए, उसके बारे में पूरी विस्तृत खोज करनी चाहिए, तब विश्वास करना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं घर पहुंच गया। ये ज्ञानवर्धक बातें यहीं ख़त्म करता हूं। फिर मिलेंगे
किसी नए ज्ञान या नई कहानी के साथ। जस्ट वी आर वॉचिंग द प्रिस्ट। आपने देखा होगा, सुना होगा नाम। ये भाई उसके में आवाज आ रही है और आप भी बोल रहे हो, तो वॉइस ओवर करोगे तो या तो तब बोलिए। हाँ, हम लोग देख रहे हैं द प्रिस्ट। पहले मुझे जिम जाना था, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि कल सुबह जाएंगे, क्योंकि हम और मेरी वाइफ ने ये डिसाइड किया था कल कि आज जो है मॉर्निंग में जिम जाएंगे और शाम को बैठ के मूवी देखेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया साथ में बैठ के मूवी देखना। लेकिन वो प्रोग्राम हो गया सुबह कैंसिल, तो सुबह हम लोग जिम नहीं जा पाए। तो अभी हमने जिम जाना था, तो हमने उसको ड्रॉप किया कि कल सुबह वो जो अभी शाम को जाना था वो जाएंगे कल सुबह, और अभी देखेंगे वही जो कल हमने डिसाइड किया था मूवी, वो देख रहे हैं। तो ये द प्रिस्ट मूवी है। द प्रिस्ट है, मामूटी का है, जो साउथ के सुपरस्टार हैं। अच्छी मूवी है और मेरे को सस्पेंस थ्रिलर देखने का बहुत शौक़ है, तो इसलिए मैं पिक्चर लेके आया। ये पता नहीं उसमें बातें भी कुछ कर रहे हैं लोग, तो देखते हैं, मूवी देख रहे हैं।